अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप मिनटों में किसी को खुश करना चाहते हैं या आपके पास टाइम कम है तो ये कमाल की रेसिपी आपके लिए है। प्यारा सा पैन लेंगे और इसमें थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून और इसमें 1 चुटकी आपने ज़ीरा ऐड कर देना है। थोड़ा-सा ज़ीरे को कड़कड़ाना है और फिर आपने इसमें आधा प्याज़ बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर देना है। प्याज़ को थोड़ा-सा पका लीजिएगा, जैसे प्याज़ थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा-सा पक जाए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तब आपने अपने फ्रिज में से जो भी वेजिटेबल हैं उनको आपने निकाल के चॉप कर लेना है। जैसे हमारे पास ये गाजर है, लेकिन आपने इन चीज़ों को बारीक चॉप करना है क्योंकि हमने झटपट तैयार करना है, कोई चीज़ कच्ची ना रहे, इसलिए हमने इसको छोटा-छोटा चॉप कर लिया, ठीक है? गाजर और प्याज़ थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, इसलिए पहले हमने इनको थोड़ा-सा पका लिया, उसके बाद है हमारे पास टमाटर। छोटे साइज़ का टमाटर ले लें और उसको भी आपने इस तरह से चॉप कर लेना है और ऐड कर देना है। बहुत ही जूसी फ्लेवर आएगा और ये लें जी हमारी जो वेजिटेबल है उनका ऑलमोस्ट कच्चापन दूर हो गया है। साथ में अगर आप यहाँ पे शिमला ऐड कर दें तो कह लें कि ये फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। चलिए जी, इन सब वेजिटेबल को हमने अच्छे से कर लेना है। ओवर कुक नहीं करना कि आप इनको बिल्कुल ड्राई कर लें। बस जैसे इनका कच्चापन दूर हो जाएगा, तब आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देने हैं। तो क्वांटिटी के हिसाब से हाफ़ टी स्पून नमक काफ़ी होगा, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून थोड़ी-सी हल्दी चली जाएगी और बेसिक गरम मसाले इसमें खुश धनिया पाउडर है, थोड़ा-सा ज़ीरा है पाउडर और काली मिर्च का हल्का-सा आपने टच देना है, ठीक है? इन मसालों में आपने इनको पका लेना और फिर देखिएगा कितने शानदार तरीके से ये वेजिटेबल की खुशबू आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगी। अब इस स्टेज पे ये देखें जब ये वेजिटेबल अच्छे से हमारी भुन गई हैं और इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है, तब आपने लेनी है दही। दही यहाँ पे कह लें कि आप 4 चाँद लगा दें कि इतना एक जूसीपन सा इसमें आ जाएगा इन सब वेजिटेबल्स में कि क्या ही बात है। और मसालों का जो तीखापन होता है वो भी सारा यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। दही को इसमें पका लेंगे, थोड़ा-सा ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का-सा आपने कुक करना है। जैसे दही का कलर यहाँ पे गायब हो जाएगा, तब आपने फ्लेम को कम कर देना है और 3 से 4 अंडे आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंडा मोटा-मोटा इसके अंदर नज़र आए तो आपने चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना, इसको पकने देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मिक्स हो जाए तो फिर आप जल्दी चम्मच इसके अंदर हिला दें। अब ये सारा कॉम्बिनेशन जो हमने किया है ना, अगर आपने एज़ इट इज़ इस रेसिपी को बना लिया, आपको समझ नहीं आनी कि चीज़ें वही हैं, लेकिन ये टेस्ट, ये जूस, ये फ्लेवर आ कहाँ से रहा है। सारी चीज़ें कुक मिलेगी आपको, सारी चीज़ें जूसी मिलेगी आपको, मसाला वेल कुक मिलेगा आपको और लुक तो है ही सुभान अल्लाह। अब ये रेसिपी टोटल आप 4 से 5 मिनट के अंदर बना सकती हैं, 6-7 मिनट कह लें, लेकिन बहुत ही यूनिक, बहुत ही हेल्दी और ख़ास बात थोड़ी-सी हट के चीज़ है। एज़ इट इज़ सेम अंदाज़ में बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको पराठे के साथ खाएँ, इसको आप डबल रोटी में लगा के खाएँ, इसको आप चावलों के साथ सर्व करें, जैसे मर्ज़ी आप इसको बना के सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएँगी। और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो वेजिटेबल अवेलेबल हैं वो ऐड कर लें, जो नहीं है वो रहने दें। लेकिन कट आप बड़ी करिएगा ताकि झटपट ये रेसिपी जो है वो तैयार हो जाए। ऑयल थोड़ा-सा कम यूज़ करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। दुआ में रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।